हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा मेमोरी इन द लेटर जो न्यू थाई बीएल सीरीज है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में मेन लीड 20 साल की स्टूडेंट ऑक्शन को कहीं जाने के लिए गाड़ी में चिंतित बैठे हुए देखते हैं। एक्चुअली गाइस, ऑक्शन को एक राइटर बनना है और उसके फादर उसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने के लिए फोर्स करते हैं और इसी टॉपिक के कारण यहाँ मतभेद होते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं ऑक्शन अपने फादर से कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं लिटरेचर स्टडी करना चाहता हूँ, मैं माँ की तरह स्टडी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके फादर उसे गुस्से में कहता है, यदि तुम अभी भी उस पागल सपने का पीछा करना बंद नहीं करते हो तो तुम इस घर से जा सकते हो। अक्षण कहता है, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे आपके जैसे किसी के साथ रहना पड़े तो मैं अकेले रहना ही पसंद करूंगा। उसके फादर उसे कहता है, तुम्हें कोई पसंद करता है, तुम सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हो। अक्षण कहता है, अगर आपने मुझे शुरू से समझा होता तो मुझे आपसे इस बारे में झूठ नहीं बोलना पड़ता। उसके फादर से कहता है, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुमने जो रास्ता चूज किया है वो तुम्हारे लिए बेटर है? अक्षरण कहता है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, यह मेरा चूज है। तभी उसके फादर उसके सभी बुक्स फ्लोर पर गिरा दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपने फादर से मतभेद के कारण घर से बाहर निकल जाने के बाद न्यू डॉर्मेट्री में रहने चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैनेजर कहती है, क्या तुम वही अक्षण हो जिससे मैंने फोन पर बात की थी? यहाँ अक्षण हाँ कहता है। मैनेजर कहती है, तुम बहुत लकी हो, सबसे टॉप फ्लोर पर रूम अभी अभी अवेलेबल हुआ है, मैं तुम्हें उसे दिखाने के लिए वहाँ ले चलूंगा। नेक्स्ट वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ मैनेजर उसे कहती है, हॉस्टल में इस तरह की लिफ्ट नहीं होती, इसलिए कोई भी टॉप फ्लोर पर नहीं रहना चाहता। क्या तुम अपना मन बदलना चाहते हो? नीचे के कमरे अभी भी अवेलेबल है। अक्षण कहता है, कोई बात नहीं, यह फ्लो मेरे लिए ठीक है। मैनेजर कहती है, तुम्हें एक्सरसाइज पसंद है ना? तुम दूसरों से काफी अलग हो। अक्षण कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, इस तरह टॉप फ्लोर पर रहने से हमें खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं। क्या तुम मुझसे एग्री करते हो? मैनेजर हाँ कहती है और उसे एक नंबर देते हुए कहती है, यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो प्लीज यहाँ कॉल कीजिए। पिछले कमरे के ओनर ने आपके यूज के लिए एक मैरो वहाँ छोड़ा है, यदि आपको यह पसंद नहीं है तो मुझे बताइए, मेरा स्टाफ इसे आपके लिए ले जाएगा। अक्षण कहता है, थैंक्स। अक्षर रूम के अंदर आने के बाद उसे वो पसंद आया। नेक्स्ट वो रूम साफ करते हैं। सभी काम कंप्लीट करने के बाद नाइट बेड पर ले जाते हैं और मुस्कुरा होता है। वो बहुत खुश होते हैं एलन वहाँ रहकर, क्योंकि वहाँ उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। यहाँ वो टीवी चालू करके रोमांटिक नॉवेल रीड करते हुए मुस्कुरा होता है। तभी एक न्यूज हम देखते हैं जहाँ कहता है कि तारों पर नजर रखने वाले के लिए यह गुड न्यूज मानी जा सकती है। इस मंथ मेट्रोस की घटना होगी जो लगातार 2 बार होगी और आज हिस्ट्री में पहली घटना है जो कॉमेट स्मिथ आर्ट के सबसे क्लोज आएगा। अचानक से रूम की माहौल बदल गया। यहाँ लाइट, टीवी, सभी इलेक्ट्रिक चीजें ऑफ ऑन होने लगी। बेड हिलने लगा। यहाँ अक्षण स्कैरी फील करते हैं। तभी हम कॉमेट स्मिथ को आर्ट से उसके कमरे की ओर तेजी से आते हुए देखते हैं। जब अक्षण आवाज सुनने के कारण बाहर की ओर देखते हैं, यहाँ तेजी से कॉमेट स्मिथ उसके क्लोज आ गया और एक रोशनी हमें दिखाई दिया। वो डर से चिल्लाते हुए अपने आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वातावरण पहले जैसे बिल्कुल शांत हो गया। वो स्कैरी फील करते हुए बेड से उठने के बाद कमरे के चारों ओर देखते हैं। एक हॉट फ्लैश नीचे पड़े हुए देखकर उसे उठाने जाते हैं, जो कि मैरो के सामने होते हैं। यहाँ अचानक वो नोटिस किया कि मैरो में अक्षण का शैडो दिखाई देना बंद हो गया। मैरो के दूसरे ओर एक बेडरूम था जो एक अनदर पैरेलल वर्ल्ड का 17 एज का एक लड़का था। दोनों सामने एक दूसरे को अचानक से देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और अपने अपने वर्ल्ड में दोनों बेहोश होकर गिर गया। मॉर्निंग अक्षण को वही पड़े हुए देखते हैं। उठने के बाद अक्षण मैरो के दूसरे ओर घूरा होता है जहाँ एक बेडरूम दिखता है। यह देखकर इस बार वो उस कमरे को ध्यान से देखते हैं। हाँ, यह अजीब है, लेकिन उसने यह एक्सेप्ट किया कि यह ड्रीम नहीं है। तभी सामने अचानक से उस लड़के को देखकर डरते हुए उसे पूछता है, तुम कौन हो? लड़का कहता है, मैं संगजेम हूँ और
तुम कौन हो? अक्षण कहता है मैं अक्षण हूँ। तुम इंसान हो या नहीं? संगजेम कहता है हाँ मैं इंसान ही हूँ। अक्षण कहता है तुम मैरों के अंदर कैसे पहुँचे? तो यहाँ पर संगजेम कहता है नहीं मैं आईने के अंदर नहीं हूँ, लेकिन यह तुम हो। तुम आईने के अंदर कैसे पहुँचते हो? यह सुनकर अक्षण अपने रूम के आसपास देखा और यहाँ दोनों एक दूसरे के कमरे को घूर होते हैं और दोनों आईने को ताश करते हैं। और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि दोनों सिर्फ आईने को ताश कर पाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को ताश नहीं कर पाते और आईने के दूसरे तरफ भी अपना हाथ नहीं जाते। यहाँ अक्षण नोटिस करते हैं कि संगजेम के ड्रेस बिल्कुल ओल्ड फैशन वाले होते हैं और उसके रूम के सभी सामान भी बिल्कुल पुराने जमाने का है। अक्षण बार बार आईने को ताश करते हैं। यह देखकर संगजेम उसे कहता है इसे सुना बंद करो। अक्षण उसे पूछता है वहाँ कौन सा ईयर है? यहाँ दोनों एक दूसरे के साल पूछता है। यहाँ पता चला कि संगजेम बहुत पुराने जमाने के इंसान हैं। अचानक से संगजेम स्कूल बैग लेकर जाते हुए कहता है ओ आज मेरी एग्जाम है। अक्षण कहता है वेट कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? नेक्स्ट अक्षण को बुक स्टोर में देखते हैं। अक्षण गूगल पर सर्च करते हैं आईने में आदमी, लेकिन आंसर न मिलने के कारण फिर सर्च करता है दूसरी दुनिया के लोग। यहाँ क्या हम साबित कर सकते हैं कि अभी भी एक ब्रह्मांड है? यहाँ उसे जवाब मिलता है पैरेलल वर्ल्ड, जो कि एक परिकल्पना है। वो इसके बारे में और सर्च करता है। तभी एक लड़का उसे कहता है आप अक्षण है राइट? अक्षण कहता है हाँ मैं हूँ। लड़का कहता है कुछ समय से आपका नाम पुकार रहा है, क्या तुमने नहीं सुना? अक्षण कहता है ओ हाँ आप कौन है? लड़का कहता है मैं केआईओ हूँ। अक्षण पूछता है तुम मुझे कैसे जानते हो? केआईओ कहता है पी केआईओ बुक स्टोर। अक्षण कहता है आई सी, मुझे लगा कि तुम परिचित लग रहे हो, तुम बुक स्टोर के रेगुलर कस्टमर हो। केवायो कहता है हालांकि मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ, फिर भी तुम शायद ही मुझे याद करते हो। अक्षण कहता है सॉरी। केवायो कहता है इससे पहले मैंने आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हुए सुना था, क्या आपकी इंटरेस्ट फिजिक्स में है? अक्षण कहता है हाँ लेकिन थोड़ा सा। केवायो कहता है लेकिन जितना अधिक मैं पढ़ता हूँ उतना ही कम समझता हूँ। केवायो कहता है क्वांटम फिजिक्स का बेसिक थ्योरी पार्टिकल्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में है। अक्षण पूछता है हकीकत में यह क्या है? केवायो कहता है सीधे शब्दों में कहे तो ऐसा लगता है जैसे हम अभी अभी किसी कॉफी शॉप में मिले हो, कुछ भी श्योर नहीं है और कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि हम फिर मिलेंगे। अक्षण कहता है समझना बहुत चैलेंजिंग लगता है। केवायो कहता है मेरे लिए क्वांटम फिजिक्स लव की तरह है, समझना कठिन लेकिन रोमांटिक है। ऐसे कहकर वो उसके क्लोज आते हैं और यहाँ पर अक्षण साइफ फील करते हैं और उसे पूछता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? केवायो मुस्कुराते हुए कहता है क्या? अक्षण कहता है क्या उनका अस्तित्व है? केवायो कहता है यह अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंट साइंटिफिक एविडेंस कुछ हद तक यह सिग्नल देते हैं कि यह अस्तित्व में हो सकता है। अक्षण कहता है आई सी, क्या तुम फिर बुक स्टोर पर नहीं जाओगे? केवायो कहता है अभी मुझे एक विनाइल रिकॉर्ड खरीदना है जहाँ तक क्वांटम फिजिक्स और यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक का सवाल है। मैं आपको बाद में पढ़ने के लिए कुछ बुक रिकमेंड करूंगा। अक्षण कहता है थैंक यू। केवायो कहता है बाद में मिलते हैं, बाय। नेक्स्ट सीन में अक्षण अपने रूम में आने के बाद आईने के दूसरे ओर जागरे होते हैं। यहाँ संगजेम म्यूजिक सुनकर डांस कर रहा होता है और अचानक से उसे सामने देखकर कहता है बड़े भाई क्या तुम कुछ समय से मुझे सिप सिप कर देख रहे हो? अक्षण मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं बड़ा हूँ? संगजेम कहता है हाँ मान लीजिए कि आप बड़े हैं। अक्षण कहता है क्या ऐसे ही ठीक है? संगजेम मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा? अक्षण कहता है ठीक है मैं अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आया हूँ, लगता है तुम अच्छे मूड में हो। संगजेम कहता है हाँ। तभी अक्षण उसके लिए लाए हुए खाने के बारे में उसे बताता है कि यह फेमस सबसे खानुमा क्रोक है। संगजेम पूछता है क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा? मुझे उन्हें कैसे खाना चाहिए? अक्षण कहता है ओह सॉरी मैं तो भूल गया, फिर मुझे खाते हुए देखो। ऐसे कहकर वो खाने लगा। संगजेम पूछता है क्या यह बहुत टेस्टी है? अक्षण कहता है हाँ यह बहुत टेस्टी है। संगजेम कहता है और मुझे अचानक भूख लग जाए तो क्या होगा? तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? तभी अक्षण आईने के क्लोज आकर कहता है वेल बताओ मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे लूंगा? एनी आइडिया?
संगजेम उससे दूर जाते हुए कहता है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। अक्षम कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? संगजेम कहता है, मैं म्यूजिक सुनने जा रहा हूँ। अक्षम कहता है, ओह तुम म्यूजिक सुन रहे हो, चलो साथ में मिलकर सुनते हैं। संगजेम कहता है, लेकिन तुम मेरे साथ म्यूजिक कैसे सुनोगे? मुझे म्यूजिक सुनते हुए देखो। फिर कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, चलो साथ सुनते हैं। ऐसे कहकर वो लाउडली म्यूजिक प्ले करता है। अक्षम कहता है, तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर संगजेम स्टाइल लिखा कर कहता है, बिल्कुल। अक्षम कहता है, ओवर एक्टिंग बंद करो। संगजेम कहता है, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। वैसे तुम आमतौर पर अपने फ्री टाइम पर क्या करते हो? अक्षम कहता है, मुझे भी म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और नॉवेल रीड करना पसंद है और कभी कभी भी देखता हूँ। संगजेम कहता है, सेम, मुझे लगता है हमारी दुनिया में कुछ समानता है ना? तभी अक्षम उससे ही देख रहे होते हैं और फिर उससे कहता है, क्या तुम्हारा अस्तित्व है ना? संगजेम कहता है, क्या सवाल है? अक्षम कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे मूवी देखना है। संगजेम कहता है, प्लीज मुझे भी देखने दो। अक्षम कहता है, हाँ जरूर, आए साथ मिलकर देखते हैं। ऐसे कहकर वो सोफे पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर संगजेम उसे कहता है, यदि तुम वहाँ बैठे हो तो मैं तुम्हारे साथ मूवी कैसे देख सकता हूँ? अक्षम कहता है, सॉरी मैं भूल गया। ऐसे कहकर वो वहाँ बैठ जाते हैं। संगजेम भी वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ अक्षम उससे ऐसे बैठकर देखते हुए कहता है, तुम किसी गेमिंग स्टोर के बच्चे की तरह देख रहे हो। संगजेम पूछता है, गेमिंग स्टोर पर एक बच्चा क्या होता है? अक्षम कहता है, जरा कुछ नहीं, प्लीज इसे भूल जाओ। दोनों साथ मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ अक्षम उसके ओर देखते हैं, संगजेम भी उसके ओर ही देख रहे होते हैं। ऐसे ही मूवी देखने के बीच भी दोनों एक दूसरे को भी देख रहे होते हैं। मॉर्निंग अक्षम उठने के बाद संगजेम के बेड की ओर देख रहे होते हैं। संगजेम कमरे में नहीं होता है। एक्चुअली संगजेम बाथरूम में होते हैं। बात के बाद संगजेम को अपने सामने देखकर अक्षम उसके फिगर के तरफ ही घूर रहा होता है। संगजेम उसे ऐसे देखकर कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से छुप कर देख रहे हो? अक्षम कहता है, नहीं, मैं छिप कर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यह जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। अगली बार बात करने के बाद आईने को ढक देना। संगजेम कहता है, आमतौर पर तुम ऐसा करते हो, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं, लेकिन मुझे लगता है आईने को कपड़े से ढकना एक और अच्छा आइडिया है। अक्षम कहता है, तुम एक गुमराह आदमी हो। यहाँ संगजेम उसे कहता है, तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? अक्षम कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ। यहाँ अचानक से अक्षम अपने हाथ को देखकर कहता है, मुझे अब देर हो गई है, मुझे जाना है। संगजेम कहता है, रियली? लेकिन तुम्हारे पास हाथ घड़ी नहीं है, तो तुमने घड़ी कहाँ देखा? लेकिन अक्षम वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट अक्षम अपने क्लास से लेते हुए देखते हैं। यहाँ वो संगजेम के बारे में भी सोच रहा होता है और अपने फादर के किए हुए बुरे बर्ताव के बारे में याद करते हैं। नेक्स्ट अक्षम को बुक्स लेने के लिए घर आते हुए देखते हैं। वहाँ के टेबल गंदे देखकर वो साफ करता है। उसके फादर उससे रूठ होकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम दोबारा इस घर में नहीं आओगे, लेकिन तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अक्षम कहता है, अगर यह मेरी माँ की बुक्स नहीं होती तो मैं शायद सच में यहाँ वापस नहीं आता। फादर कहता है, तुम चाहो तो अपनी माँ की सारी किताबें ले सकते हो, क्योंकि मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा। अक्षम कहता है, आप इसे नहीं पढ़ते इसलिए तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं। एक्चुअली गाइस, अक्षम के माँ एक राइटर थी। यहाँ फादर कहता है, भले ही मैं इसे नहीं पढ़ूं, लेकिन तुमने वही रास्ता क्यों चुना है? तुमने कभी दूसरों को समझने की कोशिश नहीं की। अक्षम कहता है, मैं अभी भी इतना समझदार हूँ कि आपके जैसा रास्ता नहीं सुनूंगा। आपने वो रास्ता सुना जिसके कारण आपने कभी दूसरों को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। यही पढ़ी उसके फादर उसे जोर से स्लैप करते हुए कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी माँ मर गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण मर गई। वो इसलिए मरी क्योंकि वो किसी से भाग रही थी। नेक्स्ट अक्षम को रोते हुए अपने रूम में देखते हैं। यहाँ संगजेम उसे रोते हुए देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक फेस टॉवेल देना चाहूंगा। भले ही हम अलग अलग दुनिया में हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा। यह सुनकर अक्षम आंसू पोंछते हुए उसके पास आते हैं। उसे ऐसे देखकर संगजेम दुखी फील करते हैं। अक्षम रोते हुए उसे कहता है, थैंक यू संगजेम मेरे साथ देने के लिए। संगजेम कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। यहाँ अक्षम अपने प्रॉब्लम उसे शेयर करता है।
तो यहाँ पर सॉन्गसेम उसे कहता है तो तुम्हें उसे साबित करना होगा कि तुम यह कर सकते हो। अक्षम कहता है हालांकि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ क्या मैं सक्सेस होऊंगा। सॉन्गसेम कहता है बस उससे झूठ बोलो कि तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो लेकिन तुम लिटरेचर स्टडी सब कैसे कर लेना। तुम राइटर बनना चाहते हो, तुम्हें राइटर से ही शुरुआत करनी होगी है ना। अगर तुम सच में राइटर बन गए तो मैं तुम्हारी बुक्स खरीदने वाला पहला पर्सन होऊंगा। अक्षम कहता है यह बहुत महंगा हो सकता है। सॉन्गसेम पूछता है क्या मैं एक रिजर्व कर सकता हूँ। ऐसे कहकर उसे गोल्ड कॉइन दिखाते हैं। तो यहाँ पर अक्षम उसे कहता है गोल्ड कॉइन, तुम्हारा फैमिली अमीर है ना। सॉन्गसेम कहता है अमीर इन जैसे कॉइन को ही यहाँ पैसे के लिए यूज करते हैं। अक्षम पूछता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। सॉन्गसेम कहता है क्या तुम पागल हो, यह एक कॉइन है, बस इसके बारे में भूल जाओ। अब वार्नर ली को चुनने में मेरी मदद करने के बारे में क्या ख्याल है, लेफ्ट या राइट। अक्षम चूज करते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे यह पसंद है। सॉन्गसेम कहता है ये वाला क्या आपको यकीन है। अक्षम पूछता है क्यों। सॉन्गसेम कहता है यह वाइनल रिकॉर्ड डांस म्यूजिक के बारे में है तो तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। अक्षम कहता है लेकिन मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। सॉन्गसेम कहता है चिंता मत करो मैं गाइड करूंगा। नेक्स्ट दोनों को आईने में हाथ रख कर डांस करते हुए देखते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ही प्यार से देख रहे होते हैं और दोनों डांस करते हैं और यहाँ दोनों को किस करते हुए देखते हैं और यही पर ही एपिसोड एंड हो जाती है। लेकिन गाइस मैं अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ कि वे एक दूसरे को कैसे डांस कर पाए और किस कर पाए। शायद हमें एपिसोड 2 में इसके बारे में पता चल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।